चलो ठीक है, आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक देख रहे थे कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो पहले पढ़े हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में वो बात कर लेते हैं। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग देखे थे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इस पे बोल रहे हैं सिग्मा चार्ज है, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया था। और अगर हम बीच में निकाले थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखते हैं कि इस डायरेक्शन में आएगा और वो आएगा, दोनों की वजह से सम करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं पुट कर, यानी कि अंदर में क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम बोलेंगे। लेकिन जब हम दो प्लेट्स के बीच में, या फिर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक है उसको अगर हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दें, यानी कि हम इस रीजन में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए, ठीक है, यानी कि इसका हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं जो कि के है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के है इसका। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस पे चार्ज प्लस सिग्मा था, इस पे चार्ज माइनस सिग्मा था, तो इस बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम ई नेट बोलेंगे तो कितना होगा। तो हम लोग इस सब चीजें जो चर्चा किए थे पहले कि इस पे अगर प्लस चार्ज है तो इस सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, और इस सरफेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा। साइन के साथ देख रहे हैं कि इधर प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इधर की तरफ प्लस चार्ज आएगा। और अंदर में, इसके अंदर में अगर देखें तो इस प्लस चार्ज की वजह से, इधर माइनस चार्ज है उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ होगा। तो यहाँ पे ई नेट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, यहाँ से जो ई था वो ई माइनस जो इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है, यानी कि उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। और हम ये जानते हैं कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई भी कहीं भी जनरेट हो रहा होता है, तो अगर हम उसको किसी और मीडियम में पुट कर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम हो जाता है। जैसे कि ये वाला चीज हम लोग करते थे, यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, अगर इसको उठा के किसी मीडियम में पुट कर देंगे तो फोर्स के टाइम घट जा रहा था। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता है वो के टाइम्स घट जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ से ये जो हो गया होगा वो ई बाई के टाइम्स हो गया, ठीक है। यानी कि ई नेट अगर हमको लिखना होगा तो डायरेक्टली ई बाई के लिखेंगे, जो किया जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी हमसे क्या कहता है कि इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पूछ लेता है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ई इंड्यूस्ड हमको दिख रहा है ई माइनस ई बाई के, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 - 1/k। ये जो आया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड वाइज आया है। डायरेक्शन में कभी कभी हमको यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या किया जाता है, उल्टा, यानी आगे माइनस लगा लेंगे। माइनस लगा लेंगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अंदर वाला टर्म जो है चेंज हो जाता है, 1/k - 1 हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर यहाँ सिर्फ हम रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। और यहाँ से इंड्यूस्ड हम बोल सकते हैं कि सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नॉट रहा होगा, और ई जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 - 1/k। तो यहाँ से हम सिग्मा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो इंड्यूस्ड हुआ है, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस्ड हुआ है उसका ये वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखा होगा कि ये जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पे माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड हो रखा है और यहाँ पे प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड होगा है। तो इस इंड्यूस्ड वैल्यू का अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसका अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सिग्मा इंड्यूस्ड आ रहा है सिग्मा इंटू 1 - 1/k।
अगर एरिया पता हो तो हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो चार्ज इंड्यूस्ड दोनों का एरिया हम सेम रखे हैं तो डायरेक्टली क्यू लिख सकते हैं 1 - 1/k। ठीक है, सिंस क्यू बाई ए जो होता है ये सिग्मा होता है, दोनों तरफ पुट कर लिए तो हम चार्ज इंड्यूस्ड का वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये सारे चीजें फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और हम लोग ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़े थे कि डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखते हैं तो ऐसा ये शेप बनाता है। और ये कैसे यहाँ माइनस और प्लस आता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक है उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होता है तो इधर माइनस आ जाता है और इधर प्लस आ जाता है। और इसी बेसिस पे हम लोग ई नेट लिखते हैं या फिर ई इंड्यूस्ड लिख रहे हैं, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। ठीक है, खैर ये सारी चीजें हमारी पहले की बात थी। अभी जो है कैपेसिटर के बारे में ही हमको सिर्फ देखना है कि कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट ये डालता है। ठीक है, तो कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट डालेगा उसको देखने से पहले हम छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो है हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। एक तो हम ऊपर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया कितना आया। फिलहाल हम मान लेते हैं कि ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस d था और ये डिस्टेंस t है। ठीक है, ये रीजन A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। इस पे चार्ज दे रखे हैं प्लस सिग्मा ही देते हैं, इस पे चार्ज माइनस सिग्मा दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C क्या लिखेंगे? ठीक है, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टेट का है। इलेक्ट्रोस्टेट में जो पढ़े हो उन सब से रिलेटेड है, बस हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं एक तौर पे। ऊपर वाला कैपेसिटर जब शुरू किए थे तो सबसे पहले वही डिस्कस करे थे, तो उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ हमको बताना है। बताओ जल्दी से। बोलो हिमांशु। चंदन। यस सर। क्या आएगा बताओ? ए क्या आएगा? बी क्या आएगा? ए पे अगर ध्यान से देखो तो ए के बीच में यहाँ पे क्या है? एयर है। हाँ। एयर है। और इधर की तरफ जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था जैसे कि ऊपर वाले केस में हम देखें एयर था तो क्या था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था। हाँ। ठीक है, अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कोई मीडियम है नहीं, एयर ही है, तो जो भी होगा वो क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। हम्म। और सी में भी क्या होगा? यही होगा, क्योंकि वहां भी एयर है। लेकिन यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, मान लेते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज होगा। निकालने का तरीका पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ से गॉस लॉ मान लेंगे। गॉस लॉ मानेंगे तो इस पे का जो चार्ज है अंदर, ये चार्ज जो है ये कोई मायने नहीं रखेगा, ये सारा जीरो हो जाएगा। हमको सिर्फ चार्ज इस प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा की वजह से ही दिखेगा। और हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। खैर हम गॉस लॉ में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट याद रखो कि एयर है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई मीडियम है के तो के टाइम्स ये घट जाएगा बस। ठीक है, ये चीज था। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ऐसा दे रखा है। ये सब क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, बस हमारे समझने के लिए कि आखिर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और ये सारे चीज पहले के कंसेप्ट पे हैं। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है। यहाँ हम बोल रहे हैं K1 है इसका, और ये जो है ये K2 है। तो ए बी सी डी पे
डी ई, पांचों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलो। ए क्या है, ए पे क्या है, एयर है। हाँ सी पे एयर है, ई ये- में भी एयर है, तो यहाँ डायरेक्टली हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, सिग्मा नहीं दिया है तो क्यू बाई ए लिखेंगे, हाँ बाई एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होगा, सी पे भी होगा और यही जो होगा ई पे भी होगा। बी, सबका एरिया सेम दिया हुआ है। हाँ सबका एरिया सेम दिया हुआ है। हाँ एरिया सेम ही है, ठीक है। तो एरिया हमसे हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे एरिया सब में सेम ही रख रहे हैं, कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे अगर क्यू बाई ए है, बी पे रखेंगे तो एक के टाइम्स घट जाएगा, के वन हाँ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए इंटू के टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज हमको लिखने आना चाहिए कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं कुछ देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गया क्लियर। तो जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं, अब आ रहे हैं अपने ओरिजिनल जो चीज पढ़ना है, कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर है उसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, वही चीज। हम मान लेते हैं कि हमारा ये कैपेसिटर है, ठीक है, और हम इसमें ऐसा डाइलेक्ट्रिक पुट कर दे। ये डाइलेक्ट्रिक जो है हम ऐसा थोड़ा सा सेपरेशन इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि हाँ कुछ डाला हुआ है, ठीक है। बाकी अगर ये जो इसमें इंट्रोड्यूस होता है ये पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस होता है। हम इस वाले प्लेट पे क्यू चार्ज दे दिए हैं, इस वाले प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज दे दिए हैं, ठीक है। इधर हो सकता है बैटरी से कनेक्टेड हो, कुछ भी हो। हम यहाँ पे ये चीज कंसिडर कर रहे हैं कि इस पे हम क्यू चार्ज दे दिए और इस पे माइनस क्यू चार्ज दे दिए, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल जो है V1 है, इस प्लेट का पोटेंशियल जो है वो V2 है, ठीक है। तो इस प्लेट का पोटेंशियल V1, इस प्लेट का पोटेंशियल V2, इन दोनों के बीच का दूरी D है और इसका एरिया A, ठीक है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक पुट नहीं करे होते तो ये जो C रहता है ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता, यही रहता। यानी कि हम बोल रहे हैं कैपेसिटर कैपेसिटेंस if dielectric is not inserted। अगर हम इसको इंसर्ट ना करे होते तो इतना रहता, ये हम पहले से जानते, लेकिन यहाँ तो हमको डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है, तो इसका अब नया कैपेसिटर क्या होगा। तो अगर हम इसका पोटेंशियल V1 बोल रहे हैं, इसका पोटेंशियल V2 बोल रहे हैं, तो हम अगर V1 माइनस V2 फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बताओ। दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करा जाता है, और क्या आएगा यहाँ पे, क्यू बाई सी। क्यू बाई सी। तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख दिए हैं तो सी रहेगा क्या, नहीं, वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। अब पता नहीं क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे सोच ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको पता हो, ई नेट, तो हम एक चीज और पढ़े थे, जो भी ई नेट होगा बीच में इनटू डी यूनिफॉर्म रहता है, तो ये चीज पढ़े थे ना कि डेल्टा भी इक्वल टू इंटू डी, Yes। ये पढ़े थे हम लोग। वी इक्वल टू ई डी भी तो होता है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो हायर माइनस लोअर अगर लिखते हैं तो ई इंटू डी लिख सकते हैं, तो यहाँ से ई नेट इंटू डी। ई नेट कितना होगा, तो हम ई नेट अभी निकाले थे, तो ये आता है हमारा के टाइम्स घट गया होगा, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोल रहे हैं के। तो ई नेट अगर लिखेंगे तो लिखेंगे क्यू बाई ए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, तो ये इंटू डी।
और ये जो आया हम इसको भी लिख दे रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस को। तो यहाँ से जो हमारा नया सी मिलेगा जिसको हम लोग लिखते हैं क्यू बाई वी, तो ये कितना मिल रहा है ध्यान से देखो तो, ऊपर चला जा रहा है के एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे आ जा रहा है डी, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि के इंटू सी नॉट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं दो कैपेसिटर्स के बीच में, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इस के का बात कर रहे हैं तो के जो होता है इसको हम लोग ईआर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में जब आया था वहीं पे पढ़ते हैं। तो के को हम लोग ईआर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ई, ये जो ई लिखा हुआ है, एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ये चीज है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। ये बात क्लियर है? तो इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और ये के है। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक ऐसा क्वांटिटी होगा, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। ठीक है, एक ऐसा क्वांटिटी होगा तो यूनिटलेस होगा। इस के का वैल्यू जो होता है 1 होता है फॉर एयर या फिर वैक्यूम। वैक्यूम या फिर एयर के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं। एयर का बात करें तो वैक्यूम से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन हम लोग 1 से ही काम चला लेते हैं। इस के का वैल्यू जो होता है 81 होता है फॉर वाटर। ठीक है, और के का वैल्यू जो होता है इनफाइनाइट होता है फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स बोले, मेटल बोले, ऐसा कुछ बोले, तो इसका के का वैल्यू जो होता है इन्फिनिटी होता है। वाटर के लिए 81 और एयर वैक्यूम के लिए 1। बाकी किसी भी मटेरियल के लिए के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, फॉर एनी मटेरियल। एयर और वैक्यूम का सबसे कम 1 होता है, बाकी सबके 1 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा है, तो ये सी का वैल्यू ऑफ कोर्स सी नॉट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल रहे हैं कि अगर, यानी कि इफ डाइलेक्ट्रिक, चलो इसको पॉइंट वाइज लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि अगर हम दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से दिख रहा है कि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जा रहा है, यानी कि अगर दो प्लेट्स एयर में था और उसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं 5 माइक्रोफेरेड था, अगर उन्हीं दोनों प्लेट्स को वाटर में पुट कर देंगे तो 81 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका के क्या होता है 81। ठीक है, यानी कि अगर 81 टाइम्स बढ़ गया, इसका मतलब कि हम इस पे चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इसका बढ़ गया, यानी कि हम इस पे अब ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। ज्यादा चार्ज यानी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, यानी कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से हमारा फायदा हो रहा है कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे एडवांटेज। ठीक है, जो इंसर्ट कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है, तो पहला कैपेसिटेंस इन ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय के टाइम्स, के टाइम्स बढ़ जा रहा है। सेकेंड, सोचो कि एक प्लेट यहाँ पे है, दूसरा प्लेट यहाँ पे है, एक पे हम चार्ज प्लस दे रखे हैं, एक पे चार्ज हम माइनस दे रखे हैं, और C बराबर जो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो C है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। अगर D को हम डिक्रीज करेंगे तो C जो होगा इंक्रीज होगा, यानी कि ये डिस्टेंस को अगर हम कम रखें तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। लेकिन हमको ये प्रॉब्लम आ रहा था कि एक प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है,
हम ये डी छोटा करेंगे तो इन दोनों पे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और ये दोनों आपस में आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो हमको इनको स्मॉल डिस्टेंस पे रोक कर रखना हमारे लिए मुश्किल था, यानी इट इज डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू प्लेट्स एट अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम स्मॉल डिस्टेंस पे इसको रखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए डिफिकल्टी का काम कर रहा था, मैकेनिकल डिफिकल्टी हो रहा था। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में इंसुलेटर यूज कर रहे हैं, इंसुलेटर बोले तो डाइलेक्ट्रिक को ही हम लोग इंसुलेटर भी बोले थे, तो अगर इन दोनों के बीच में हम ऐसा इंसुलेटर पुट कर लिए, अब इस पे प्लस दें या इस पे माइनस दें, तो अब दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक से हमारा जो है, इसको जो तकलीफ हो रहा था हमको नजदीक रखने में, इसका थिकनेस हम कम रखेंगे तब भी चलेगा। मान लेते हैं 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर रखे तो हम ये दोनों प्लेट्स को 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पे भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बीच में एक दूसरा मटेरियल लगा दिए हैं। अगर ये मटेरियल नहीं लगाते, दोनों चिपक जाता, तो एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज और दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता। लेकिन इस केस में बीच में अब डाइलेक्ट्रिक बोलो या फिर इंसुलेटर बोलो अगर इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इस डिफिकल्टी से हमको छुटकारा मिल गया, यानी कि अब हम इसको बहुत कम डिस्टेंस पे भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से क्या मिल जा रहा है? मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज टू सेपरेट बोथ प्लेट्स एट अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, एक छोटे से डिस्टेंस में सेपरेट करने का मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से। ये दो फायदे हुए। तीसरा फायदा क्या हुआ कि सिंस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है एंड कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, और ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो k का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पोटेंशियल घटा भी है। ठीक है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल घट भी रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ वी कैन स्टोर मोर चार्ज या फिर एनर्जी ऑन द सेम कैपेसिटर। ठीक है, हम लोग देखे थे कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन जब हो जाता है तो हम उससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करने का एक लिमिट होता है, लेकिन हम अगर डाइलेक्ट्रिक पुट कर दे रहे हैं तो सेम डायमेंशन में हम लोग अब ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा अगर सोचे कि एक बकेट था, इस बकेट में हम पानी रख रहे हैं, पहले 10 लीटर रखते थे, अब कुछ ऐसा हाथ लग जाए कि हम इसी बकेट में इसी डायमेंशन में अब 20 लीटर पानी रख लें, तो हमारे लिए फायदा ही है कि सेम चीज में हम ज्यादा रख लिए, लेकिन इस केस में हमारा काम नहीं करता है। लेकिन कैपेसिटर के केस में हमारा काम कर जा रहा है कि सेम डायमेंशन के शेप में अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हम ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थे हमारा एडवांटेजेस। तो मेन एडवांटेज यही है कि कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, जो मैकेनिकल हमारा तकलीफ था वो हम हमारा दूर हो जा रहा है। तीसरा, हम ज्यादा एनर्जी उस पर स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि मान लेते हैं ये दोनों प्लेट से इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इस पे चार्ज q है,
इस पे चार्ज माइनस की वजह सबका एरिया ए लेना है। ये हम डिस्टेंस बोल रहे हैं T1, ये T2, ये T3। ठीक है, इसका पोटेंशियल जो है V1 है, इसका पोटेंशियल जो है V2 है। तो फाइंड V1 माइनस V2। ठीक है, ऐसा प्लेट है, बीच में एक T2 थिकनेस का एक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है V1 माइनस V2 क्या होगा, जबकि लेफ्ट साइड वाले प्लेट का पोटेंशियल V1 है, राइट साइड वाले प्लेट का पोटेंशियल V2 है। बोलो हिमांशु। सर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, V इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी। हाँ वही यूज कर सकते हैं। तो ये निकाल लिए Q बाई ए एफ, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सबका वही आ रहा है। तो जोड़ना होगा सारा। देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर इसका हम पोटेंशियल बोल रहे हैं कि ये V1 है, हम इसका V डैश मान लेते हैं, इसका V डबल डैश मान लेते हैं, और ये V2 है। हमको V1 माइनस V2 चाहिए। ठीक है, हम मान रहे हैं कि V1 जो है हायर पोटेंशियल पे है, तो इधर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं इसको क्या चीज, V1 माइनस V डैश। ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इन दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो प्लस वी डैश माइनस वी डबल डैश, प्लस फिर इन दोनों बीच के पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी डबल डैश माइनस वी डैश, ये लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखो तो ये वी डैश इससे कट जाएगा, ये वी डबल डैश इससे कट जाएगा, बचेगा V1 V2। लेकिन ये लिखने का हमारा फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये होगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। ठीक है, यहाँ भी कितना होगा, Q बाई ए ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, नॉट, और यहाँ पे कितना होगा तो Q बाई Q के बाई ए ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब बस हम बीच में लिख लेंगे। तो यहाँ अगर लिखने जाएंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस T1, प्लस फिर इन दोनों के बीच में हम लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड के ए एप्सिलॉन नॉट, उसका डिस्टेंस T2, प्लस फिर इसके लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू T3। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ से हम भी लिख दे रहे हैं इसको, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ जा रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा T1 प्लस T3 प्लस T2 बाई के, यही आ रहा है। ठीक है, ये निकालने से हमको फायदा क्या हुआ कि अगर हम इसमें, ये तो दिखेगा ही नहीं बाद में, अगर हम इसमें C निकालना चाहते हैं, अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज पता है, तो हम C निकालेंगे तो एक Q बाई V होता है। तो Q बाई V अगर ध्यान से देखो तो ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जा रहा है, और नीचे हमको मिल रहा है T1 प्लस T3 और प्लस T2 बाई के, ये मिल रहा है। तो यहाँ से हमको अगर ध्यान से देखें इस चीज को, तो बीच में अगर T2 थिकनेस का अगर हम ऐसे लगा रखे हैं तो ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि इसको जनरलाइज अगर हम लिख लें कि अब हमको कैसा भी बोले हम आराम से लिख लेना चाहते हैं, तो अगर हमको ऐसा दे दिया जाए
कि इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका थिकनेस टी है, टोटल डी है। तो यहाँ ध्यान से देखो T1 प्लस T3 जो है वो क्या है, तो ये एयर में जितना भी स्पेस बचा हुआ है वही है। तो हम अगर इसका सी लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें तो कोई है नहीं। यहाँ T1 प्लस T3 को हम यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो D माइनस टी, यानी टोटल जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच के जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से इसका थिकनेस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी वही चीज आया है, यानी कि जो एयर में जितना स्पेस था उसको हम लिख लिए। अब साथ में जब डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन का लिखेंगे, अब टी सब्ट्रैक्ट करें हैं तो उसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन का थिकनेस को लिखना पड़ेगा, और वो कितना लिखेंगे तो टी बाई के लिखेंगे। ठीक है, मीडियम जितना है तो टी बाई के इफेक्टिव लेंथ होगा, कि अगर हम इस मीडियम को एयर से रिप्लेस करते तो इतना थिकनेस हमको रखना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज ऊपर हम लोग देखे कि प्रोसेस कैसा है, कि इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम इसको अगर जनरलाइज वे में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे c बराबर हमारा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के होगा। यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस d जो है दोनों प्लेट्स का बीच का दूरी है। अच्छा, ये पॉइंटर दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का दूरी जो है d है, ये t जो है इसका थिकनेस है। तो एयर का लिखने के लिए हम इसमें से t को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और साथ में इसका जब लिख रहे हैं तो t बाई के करके हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज था। अगर हमको सिमिलरली कहता कि ऐसा दे रखा, अच्छा दूसरा चीज, इस फॉर्मूले से हमको कहीं भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि डी ये जो हम रखे हैं इसका पोजीशन कहाँ हो, यानी कि हम इसका पोजीशन बीच में कहीं भी रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि अगर हमसे कह दिया जाए कि ऐसा था, यानी कि इसको हम ऐसे रखे थे, यहाँ पे रखे थे, इधर ये डी माइनस टी है, ये टी है, तब भी इसका आंसर यही आता। यानी कि बीच में इसका पोजीशन से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि पोजीशन नॉट इफेक्ट्स वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस का वैल्यू इसका पोजीशन इफेक्ट नहीं करता है, या हम बीच में कहीं भी रख दें टी थिकनेस का सेम चीज आना है। ठीक है, अब अगर हमको ऐसा दे दिया गया हो, ठीक है, ऐसा अगर हमको दे दिया गया हो, ये T1, ये T2, ये T3, ये टोटल डिस्टेंस D, एरिया ए ही है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं K1, K2, K3, तो इसका C कितना होगा? तो कैसे लिखेंगे? ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट था तो एप्सिलॉन नॉट, नीचे डी माइनस हाँ डी ब्रैकेट माइनस टोटल जितना है सबका सम टी प्लस वन प्लस टी टी टू टू प्लस टी प्लस थ्री टी थ्री ठीक है, फिर प्लस कर देंगे क्या चीज, तो जो हमारा ये डाइलेक्ट्रिक है इसके डिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू, तो इसका डिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू होगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई के K3, थ्री। और ऐसा जितना भी दिया रहेगा हम ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारा सी इक्विवेलेंट अगर दिया रहेगा तो बुक में यहाँ पे समेशन का साइन दे देता है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए, फिर से वही क्वेश्चन ऊपर वाला ले रहे हैं अलग मेथड के लिए, ये चीज था। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा था D, ये डिस्टेंस दे रखा था T, और इसका जो ये था K।
इसका सी इक्विवेलेंट हमको पता करना था कितना होगा। तो ये मेथड अलग है। क्या करते हैं इसमें, मान लिए कि हम यहाँ से ऐसा कनेक्शन होता, ठीक है, इधर से हम बैटरी कनेक्ट करे होते या फिर जो भी होता, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। ध्यान से देख रहे हैं इसको तो हमको ऐसा दिख रहा है कि एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये यहाँ पे इतना दूर फील्ड है जो जिसका थिकनेस टी है, और ये जो फील्ड नहीं है डी माइनस टी है, और इसमें एयर है। हम इसका कैपेसिटेंस बोल दिए C1, इसका कैपेसिटेंस बोल दिए C2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम C1 C2 का वैल्यू लिखें तो C1 क्या लिखेंगे बताओ। C1 लिखेंगे डायरेक्ट, हमको जो ऊपर वाला फॉर्मूला दिख रहा है वही दिखेगा, हाँ यानी कि डायरेक्ट K A एप्सिलॉन नॉट बाई टी। जो पूरा फील्ड जब था वही वाला केस आ रहा है ना। जब यहाँ कैपेसिटर पूरा फील्ड है तब इसका कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, K टाइम्स C नॉट हो जा रहा है, यानी हाँ। K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो वही चीज हम इसको दो पार्ट में कर लिए, पार्शियली फील्ड है तो पार्शियली फील्ड हो रहा है तो हम इसको दो पार्ट में चेंज कर लिए, जो एक फुली फील्ड है और एक एयर है। तो जो ये फुली फिल्ड है तो इसका क्या लिखेंगे, के ए एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो डिस्टेंस है वो अब टी ही है तो नीचे क्या लिखेंगे टी। ठीक है, और C2 अगर लिखेंगे तो C2 तो हमारा एयर में है, हम्म। तो उसका क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया में कोई चेंज नहीं, नीचे आ जाएगा डी माइनस टी। डी माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम ऊपर जानते हैं कि फॉर्मूला टी बाई के टर्म में कुछ आता है, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। अब ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो। जोड़ देंगे दोनों को। इस पे नहीं, सीरीज में तब सर 1/C1 सीरीज प्लस में 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो बस वैल्यू पुट करना है, C1 का वैल्यू क्या है, ऊपर चला जाएगा टी बाई के, नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए। इसका ऊपर चला जाएगा डी माइनस टी, नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो तो ये एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते थे, डी माइनस टी को इधर लिख ले रहे हैं, प्लस है किधर भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आंसर वही आ रहा है, बाई डी माइनस टी रेसिप्रोकल कर लिए, सेम आंसर आ रहा है। तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, यानी कि इन दोनों को हम कंसिडर कर लेते कि सीरीज में कनेक्टेड है, और एक को हम फुल मान लिए और एक को एयर मान लिए, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। इतना बात क्लियर है। तो ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में निकाले, और इधर जो हम ये क्या है बार बार, ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख कर निकाले कि पोटेंशियल डिफरेंस लिख कर कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे हम डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल मान के हम सॉल्व करें, यानी कि इसको हम यहाँ से क्या बना लिए कि इसको हम इस फॉर्मेट में बना लिए और इसके बाद सॉल्व कर लिए। क्या है, ठीक है। ऐसा ही अगर हमको इस टाइप का दे रखा होगा तो क्या करेंगे, बस ये सब प्रैक्टिस के लिए ही है। डायरेक्ट फार्मूला से लिखो या फिर अलग अलग सॉल्व करके लिखो। ठीक है, ये K1 है, ये K2 है, दोनों के बीच का दूरी D है, एरिया A है। C क्या होगा, आंसर डायरेक्ट एक लाइन में बोलो। एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट A, ए बाय डी। अच्छा T1 T2 D/2 D/2 कर ले रहे हैं। डी बाई टू। हाँ,
तो डी माइनस डी/2 प्लस डी/2, यानी ऐसे भी दिख रहा है कि जीरो है तो जीरो ही होता, हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन फिर भी लिख लिए। यहाँ से आ प्लस जाएगा D2 K1 प्लस D/2 K2। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A/D/2 कॉमन ले लिए, 1/K1 प्लस 1/K2, यही होगा। ठीक है, ऐसा दिए रखा है। ये ऊपर K1 है, नीचे K2 है, इन दोनों के बीच में निकालना है। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये L/3 है, और ये जो लेंथ है ये 2L/3 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिस्टेंस दी ही है। ये तो सर पैरेलल में हो गया ना। हाँ, तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा ऊपर वाले को ऊपर रख देते हैं, नीचे वाले को नीचे। ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है, डिस्टेंस दोनों के बीच का डी ही है, ये भी डी ही है। एरिया बताओ सेम रहेगा या चेंज होगा। ऊपर L/3 है, टोटल एरिया अगर हमारा A था तो ऊपर वाला एरिया कितना होगा। A/3। ठीक है, नीचे वाला 2A/3। A/3। ठीक, इसको हम बोल दे रहे हैं C1 है, इसको बोल दे रहे हैं C2 है। तो C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। C1 का एप्सिलॉन नॉट A/3 और नीचे में D, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3D। यहाँ K1 K2 कुछ नहीं आएगा, K1 ऊपर K2 वाले में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सा है, K1 वाला है, आएगा। नीचे K2 है, तो ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, K1 भी आएगा। K1 C2 कितना होगा बताओ। C2 एप्सिलॉन नॉट A/2 A/3 और K2 डिवाइडेड बाय D। ठीक है, ये चीज आ गया। दोनों आपस में किस में है, पैरेलल है, तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन। तो यहाँ से हमको K1 बचता हुआ दिख रहा है और यहाँ से 2K2 बचता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत। नो। इसी केस में इसको हम बोल दे रहे हैं फर्स्ट above problem if K1 is greater than K2, ये क्या हो रहा है बार बार, then relation between इलेक्ट्रिक फील्ड 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 2, यानी कि हमको रिलेशन का कहने का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब बताना है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बोल रहे हैं और इसमें का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बोल रहे हैं, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। यानी E1 E2 में रिलेशन क्या होगा, बोलो।
अच्छा देखो यहाँ से ध्यान से, ये जो प्लेट है, लेफ्ट वाला प्लेट और राइट वाला प्लेट, अगर इधर से किसी हम बैटरी से कनेक्ट करके रखे हैं तो दोनों तरफ यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। दोनों तरफ के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो V/d होता है पोटेंशियल के टर्म में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये भी V/d है, और E2 जो है वो भी हम V/d ही लिखेंगे क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V ही है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि E1 जो होगा E2 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस प्लेट्स का बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यहाँ से भी दिख रहा है कि ये पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, डी सेम, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। हाँ, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है लेकिन चार्जेस का बात किया जाए तो ऊपर और नीचे चार्ज अलग अलग होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक चीज और जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो Q/A/ε0, सिर्फ एक के लिए लिखे तो 2ε0 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं, या फिर रीजन में लिख रहे हैं तो ए ही लिखें, ये होता है। तो यहाँ कि Q जो है वो E सेम है, तो यहाँ पे हम मीडियम रख रहे हैं तो मीडियम के K रख दे रहे हैं, तो Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है। क्यों, क्योंकि ये जो था सेम था, ऊपर से दिख रहा है कि दोनों सेम है, तो हम यहाँ से ए तो एरिया है, एप्सिलॉन नॉट है, दोनों कांस्टेंट ही रहेगा, तो के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन जो है ऊपर वाले, ऊपर में जो होगा यानी कि इधर वाले सरफेस पे या फिर इस वाले पे, अगर हम बोल रहे हैं कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो Q1 जो होगा वो ग्रेटर देन Q2 होगा। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन मिल रहा है तो हमको क्या दिख रहा है कि ये जो प्लेट्स है, इस प्लेट पे चार्ज सेम नहीं रह रहा है। बात समझ में आ रहा है, प्लेट पे चार्ज सेम नहीं रह रहा है, यानी कि ऊपर के अलोंग प्ले चार्ज अलग है, नीचे चार्ज अलग है। ये कहाँ से आ रहा है यार, ऊपर चार्ज इतने पे अलग चार्ज है, नीचे वाले पे अलग चार्ज है। बात क्लियर है, अभी तक हम लोग जितना भी केसेस देख रहे थे तो उसमें चार्ज जो रह रहा था प्लेट पे वो इक्वल रह रहा था, लेकिन यहाँ पे चार्ज इक्वल नहीं है। सर चार्ज इक्वल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। इस प्लेट पे ऊपर वाले पोर्शन पे, ऊपर वाले यानी कि लाइन से ऊपर अलग डाइलेक्ट्रिक है, इस लाइन से नीचे अलग डाइलेक्ट्रिक है, तो इस लाइन से ऊपर इस प्लेट पे चार्ज और इधर नीचे जो चार्ज है दोनों सेम रह रहा है या अलग हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक अलग है तो अलग होगा। अलग रह रहा है। हम लोग अभी तक जैसे पीछे के कोई भी केसेस देखते हैं तो इसमें जो चार्ज आया होगा वही इस पे भी चार्ज आया होगा। हाँ। पहले जितने भी केसेस करे होंगे सब में प्लेट्स पे चार्ज सेम ही था, लेकिन ऐसा जब डाइलेक्ट्रिक को पुट करते हैं तो ये चार्जेस एक ही प्लेट का बात कर रहे हैं, तो ऊपर के पोर्शन पे चार्ज अलग है, नीचे के पोर्शन पे चार्ज अलग है। ठीक है, तो ये चीज हमको डायरेक्टली थ्योरेटिकली पूछ लेता है कि ऐसा कनेक्शन है तो बताओ इस प्लेट पे चार्ज होगा सेम होगा अलग होगा, एसर्शन रीजन टाइप या फिर ऐसा। तो इस बात में हम लोग बचपन से यही करते आए हैं कि चार्ज जो होता है एक प्लेट है तो उस पे सेमी चार्ज रहेगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है एक ही प्लेट पे ऊपर वाले पोर्शन पे अलग चार्ज है, नीचे वाले पोर्शन पे अलग चार्ज है। ऐसा हम करके सब बात समझ सकते हैं कि ऐसा पैरेलल है तो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग आ रहा है तो चार्ज भी अलग अलग आएगा। बात समझ आ रहा है। यस ठीक है, सर। तो हाँ, तो
ऐसे इसको कंसिडर कर लेना है। अगर हम बात ये समझ गए कि चार्ज अलग अलग आएगा, देन फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी ऑन अपर एंड लोअर पोर्शन। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ, ठीक है, अपर और लोअर सरफेस पे रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में रहेगा। आंसर दिख रहा है। यहाँ से क्यू बाई ए को क्या सिग्मा बोल सकते थे? यस सर। सिग्मा बोल सकते थे। तो यहाँ हाँ से हमको सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, के। तो सिग्मा 1/σ2 अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, k1/। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है ना, क्यू बाई ए करेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो जाता। लिख लिए। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, ये k1 है, ये k2 है, ये k3 है। इन दोनों के बीच में हमको c निकालना है, बाकी सब वही है। ये d/2 ले लो, और ये टोटल d, एरिया a, तो ये भी l/2, ये भी l/2। ठीक है, एरिया a। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बोलो। सर K1 और K2 पैरेलल में होगा, और सॉरी K2 और K3 पैरेलल में होगा, Kn के साथ सीरीज में। ऐसा ऐसा ही होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। बस C1 C2 C3 का वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू दिया रहेगा तो सॉल्व करना आसान होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, k1 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डिस्टेंस d/2। इसको क्या लिखेंगे, k2 एप्सिलॉन नॉट a, एरिया क्या हो जा रहा है 2, तो a/2 डिवाइडेड बाई d/2। बात समझ में आ रहा है? C3 क्या लिखेंगे, तो k3 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई a/2 डिवाइडेड बाई d/2। ठीक है, अब वैल्यू दिया रहेगा तो हम सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है, उस समय हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते। ठीक है, अगर वही ऐसा दे दिया तो, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से इधर कनेक्ट करा, बीच में ऐसा, इधर कोई और मटेरियल, इधर कोई और मटेरियल, और इसमें कोई और मटेरियल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम k1, इसको k2, इसको k3। ये डिस्टेंस d/2 ही ले रहे हैं, ये l/2 ही, किसी भी प्रोपोर्शन में दे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं,
बोलो। सर इसमें क्या K1 K2 सीरीज में है और K3 उसके साथ पैरेलल में है। ऐसा ही है। ऐसा ही होगा। हाँ। ठीक है, इसको हम बोल दे रहे हैं C1 C2, इसको C3। C1 C2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं आराम से अब। यस सर। ये आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2। अच्छा, एरिया भी आधा हो जा रहा है तो A/2। ये K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D/2। और इसका लिखेंगे तो K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई। ठीक है, अगर ये लिख लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे हम अपने से खुद से ले रहे हैं तो इसलिए ऐसा ऐसा वैल्यू आ रहा है। उसमें वो लोग K1 K2 ये सब भी रेशियो में दिया रहता है, तो हमको सिंपल वैल्यू आ जाता है। तो करने में आसान होता है। जो बुक्स या फिर मॉड्यूल में देखोगे वो सब चीज दे रखा है। मेन है कि हमको प्रोसेस आना चाहिए कि हमको लिखना है, तो अगर हमको लिखने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। ठीक है, अब देख रहे हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं तो वेरियस पैरामीटर्स जैसे कि दो के बीच में चार्जेस, ये सब चीजें कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में चेंज हो रहा है। तो सब चीज जो ऊपर पढ़े हैं उसको एक जगह पे लिखना चाह रहे हैं। तो A इजकल टू है हमारा, मान लेते हैं कि फर्स्ट केस देख रहे हैं, इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एट गिवन चार्ज। ठीक है, कोई भी गिवन चार्ज है उस पर अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तब क्या होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको ये कैपेसिटर दे रखा है और इस पे बोल रहा है कि प्लस क्यू चार्ज है, इस पे बोल रहा है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करके भी रखें तो ये कनेक्शन ओपन है। ठीक है, ओपन है। ओपन है तो बैटरी यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट ट्रांसफर नहीं हो। यानी हम पहले बंद कर रखे थे, अब ओपन कर दिए हैं तो एक पे चार्ज क्यू है, एक पे चार्ज माइनस क्यू है। यानी कि हमारा प्लेट अब ऐसे आइसोलेटेड है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है। अब क्या कह रहे हैं कि हम इनके बीच में अब ऐसा डाइलेक्ट्रिक पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में हम ऐसा डाइलेक्ट्रिक अब डाल दिए। ठीक है, ये हमारा प्लेट था, अब इसके बीच में हम ऐसा डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए हैं। तो क्या इफेक्ट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोल रहे हैं के। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि गिवन चार्ज है, अगर ये आइसोलेटेड है तो ये चार्ज कहीं जाएगा तो नहीं, इस प्लेट पे है तो प्लेट पे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंसुलेटिंग मीडियम है तो इससे ट्रांसफर तो होने से रहा। और यहाँ से कनेक्शन टूटा हुआ है तो ये चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे आएगा भी नहीं। तो इस दोनों प्रोसेस के दौरान, यानी कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एयर है, एयर है, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पुट भी कर दिए तब भी चार्ज जो रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, चार्ज में कोई चेंज नहीं आया। इसका कैपेसिटेंस जो हम लिख रहे हैं वो के टाइम सी नॉट हो जा रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इधर V4 इंसर्शन, इधर आफ्टर इंसर्शन। सबसे पहला कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इधर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D हुआ करता था। अब C जो है फाइनल बराबर हो जा रहा है K एप्सिलॉन नॉट A/D।
यानी कि ये जो हो रहा है बढ़ जा रहा है। सेकंड, चार्ज तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, चार्ज तो ये कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट ही रहेगा, यानी क्यू के बराबर है ऊपर के फिगर से। थर्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो हम भी लिखते थे, भी बराबर हुआ करता था क्यू बाई सी, ठीक है, तो ये इनिशियल है। फाइनल अगर लिखेंगे तो लिखेंगे क्यू बाई के सी नॉट, ठीक है, यानी कि दिख रहा है कि के से है तो ये डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं क्यू बाई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो चार्ज सेम रह रहा है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, तो दिख रहा है कि यहाँ के का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, तो फाइनल जो है वो घट जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ा होगा? तो इनिशियली हम लिखते हैं तो लिखते हैं वी बाई डी, अगर हम फाइनल लिखते हैं तो फाइनली दिख रहा है कि ये जो चीज है वो वी इनिशियल बाई के है, के टाइम से घट चुका है, ठीक है, या फिर क्यू के टर्म में भी लिखो तो भी वही फर्क पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं भी इनिशियली अगर वी है तो वी बाई के डी, यानी कि ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, कितना टाइम्स घट रहा है ये भी ध्यान देते जाना है कि के टाइम्स घट रहा है, ये भी के टाइम्स घट रहा है। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1 बाई चार्ज के फॉर्म में क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, इनिशियल। फाइनल लिखते तो लिखते कि ये क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट हो जा रहा है, तो यहाँ से भी सेम चीज दिख रहा है कि डिक्रीज हो रहा है के टाइम्स, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड था वो कितना है, तो एनर्जी हम लिखते हैं हाफ, चार्ज के टर्म में है तो क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है, तो यहाँ से हम फाइनल जब लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ, क्यू तो सेम है तो क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी कि के सी नॉट, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, कितना टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो के टाइम्स। इतना बात में किसी कोई दिक्कत? नो बोलो। सर। ठीक है, यानी कि सारा चीज ऊपर जो हम लोग कर रखे हैं वही चीज हम फार्मूला बस पुट करके एक जगह पे लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ से बोले छठा, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, अच्छा बैटरी तो लगा ही नहीं रहे, तो बैटरी तो है ही नहीं तो वर्क का क्या क्या करेगा, ठीक है। वर्क डन कितना हुआ होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पुट करे हैं धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ वर्क करे होंगे, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से थोड़ा दोनों को कंबाइंड देखेंगे, दोनों कंबाइंड इफेक्ट है, तो यहाँ से हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का बात कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो, तो हमको दिख रहा है कि हम इसमें जो डाइलेक्ट्रिक पुट करे होंगे, मान लेते हैं ये, तो इधर इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे माइनस आ जा रहा है, इधर प्लस आ जा रहा है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक फोर्स लगेगा, तो हमको इस पे इधर से थोड़ा सा अगर हम स्लोली स्लोली पुट कर रहे हैं तो हमको फोर्स लगा के धीरे धीरे इसमें डालना पड़ता है, तो वर्क कितना होगा, तो जो फाइनल एनर्जी है उसमें से इनिशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, तो कितना आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी नॉट कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस 1/k आंसर, ठीक है। 6 7 फोर्स
ऑन प्लेट, ठीक है, फोर्स ऑन प्लेट। प्लेट पे एक के कारण दूसरे पे जो हम प्लेट पे फोर्स निकाला करते थे वही फोर्स का बात कर रहे हैं, लेकिन अब है कि यहाँ पे हम इसमें डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए हैं, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज है, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज है। तो इस प्लेट या के कारण या फिर इस प्लेट पे जो भी इधर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था वो कितना लगेगा, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला याद है, कितना आया करता था, बोलो। देखो यहाँ से कि यहाँ पे इस पे प्लस सिग्मा, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड होगा और यहाँ प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड होगा। तो ये एफ नेट अगर लिखेंगे हम, तो ये किस किस चार्जेस की वजह से होगा, एफ सिग्मा की वजह से होगा, प्लस एफ माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड की वजह से होगा, प्लस एफ प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड की वजह से होगा। दिख रहा है। अगर हम इस पे निकाल रहे हैं तो इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे जो भी हैं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इसके चार्ज से मल्टीपल करते। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि ये दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये दोनों मिल के आपस में तो जीरो हो जाएंगे, यानी कि जो बचेगा हमारा सिर्फ चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट बचेगा, ठीक है। और ये कितना फोर्स लगेगा, तो सिग्मा इंटू ए चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और चूंकि यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कोई मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे के लगाने का जरूरत नहीं है, तो सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा को क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, जो कि पहले भी यही आया करता था, यानी कि हम फोर्स क्या बोलेंगे कि सेम ही लग रहा है, फोर्स पे कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि एफ नेट आफ्टर अगर इंसर्शन का बात कर रहे हैं और इनिशियल का बात कर रहे हैं तो दोनों बराबर, क्योंकि इनिशियली यही फॉर्मूला आया करता था, अगर याद हो तो। याद है या भूल गए हो? याद है। ठीक है, तो पहले जितना फोर्स लग रहा था उतना ही अभी भी लग रहा है, यानी कि फोर्स ऑन प्लेट डाइलेक्ट्रिक रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये केस कौन सा है, तो जब हम चार्ज को इंट्रोड्यूस करें, चार्ज रख के उसके बाद सारा काम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं बी, यानी कि इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। कांस्टेंट पोटेंशियल पे कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं इस केस में कि जो हमारा कैपेसिटर होता है इसको हम बैटरी से कनेक्टेड रखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर पोटेंशियल भी है, इसमें अगर हम स्लो स्लो चेंज करेंगे तब भी इसका पोटेंशियल फाइनली भी क्या रहेगा, भी स्टेडी स्टेट में ही हम डाल रहे हैं। यानी कि हम क्या किए कि इस प्लेट का पोटेंशियल को हम कांस्टेंट कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें कि डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे इसमें पुट कर दिए, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोल रहे हैं कि ये के रहा हो। तो इस केस में हमारा क्या है, v जो है वो कांस्टेंट है, इसका c जो होगा उससे भी और ई चार्ज से कोई फर्क पड़ता नहीं है, के एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ही होगा, जिसको हम के सी नॉट लिख रहे हैं। बाकी फिर से वही चीज, बिफोर एंड आफ्टर। पहला कैपेसिटेंस पे, तो c बराबर था एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, इधर आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये तो बढ़ा ही बढ़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकंड चार्ज था, तो चार्ज जो होता है Q बराबर C इंटू वी होता है, भी तो कांस्टेंट है, इनिशियल इतना होगा, और चार्ज अगर फाइनल का बात कर रहे हैं तो फाइनल जो हो जाएगा वो के सी नॉट इंटू वी होगा।
तो ये भी क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि अब हम इस पे चार्ज ज्यादा बढ़ जा रहा है, यानी कि सेम पोटेंशियल पे रखे हैं तब। थर्ड, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर भी ही है, इधर भी ही है, यानी कि कांस्टेंट है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बोल रहे हैं कि ई भी कांस्टेंट है, इसलिए हम v बाई डी वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, और इसमें भी अगर ये फाइनल लिखेंगे तो v सेम है, d में कोई फर्क करने नहीं जा रहे हैं, तो ये भी क्या रहा, सेम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भले ही चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस तुमको थ्योरेटिकल टाइप के मिलेंगे कि ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो बताओ ये कितना चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ। तो ये चीज़ ध्यान में देखना है कि कितना टाइम से बढ़ रहा है और घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या करना है, सेम रखना है। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड यू इनिशियल भी के टर्म में है तो हम हाफ सी वी स्क्वायर लिख रहे हैं, तो वैसे ही यू फाइनल लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा हाफ के सी नॉट वी स्क्वायर, यानी कि दिख रहा है कि इंक्रीज कर जा रहा है के टाइम से। पिछले में देखे थे तो पिछले में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एनर्जी जो है घट रहा है कैपेसिटर का, इसमें कैपेसिटर का एनर्जी जो है बढ़ रहा है, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, छठा था वर्क डन, तो वर्क डन फाइनली वैसे ही निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बच जाएगा 1 माइनस के। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, अंदर पूछेगा तो इसका निगेटिव आ जाएगा। सातवां, फोर्स ऑन प्लेट क्या होगा। ठीक है, फिर से एक बार सोचो फोर्स के बारे में। एप्सिलॉन नोट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिख रहे हैं, तो फार्मूला आया था क्यू स्क्वायर बाई, यानी कि इनिशियल क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर हम फाइनल लिख रहे हैं तो क्यू जो है चेंज हो जा रहा है। क्यू कितना चेंज हो रहा है, तो के सी नोट वी नोट हो जा रहा है, यानी के टाइम्स, यानी कि क्या हो जाएगा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्स इंक्रीजेस बाय के स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, क्या किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से सिंपली दिख रहा है हमको कि ये जो आ रहा है के इंटू क्यू इनिशियल के बराबर आ रहा है, तो उसको हम पुट कर दिए, तो यहाँ से के टाइम्स ये बढ़ जा रहा है। और चूंकि ये एप्सिलॉन नोट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहला प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में बीच में मीडियम है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट पे देखते हैं तो वहाँ थोड़े मीडियम है, तो एप्सिलॉन नोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि फोर्स इंक्रीजेस बाई के स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारा कि अगर हम प्लेट रखते डालते हैं तो क्या होगा, प्लेट कांस्टेंट अगर चार्ज रहेगा तब पुट करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा तो पुट करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत बच गया है कि अगर वेरिएबल रहा तो कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो उसको देख लेंगे, बीजीसी 2-4 क्वेश्चंस हैं उसको कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मॉड्यूल सबको मिल गया है, बोलो। यस सर। ठीक है, बना रहे हो। यस सर, बना रहे हैं। एक दो लोग बना रहे हैं, बाकी लोग। चंदन तुम्हारा क्या हो रहा है। बना रहे हैं सर। रिया, सर बना रहे हैं। डाउट ये सब नहीं होता है। सर कुछ कुछ होता है, भेजेंगे ग्रुप में। ठीक है, वो भेज के पूछ लिया करो। यस सर। और योगेश,
सैकत, यस सर। तुम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों साथी में हो क्या? यस सर। अच्छा, तुम लोग बना रहे हो? हाँ सर। यस सर, बराबर हाफ हुआ सर 50 तक। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो क्वेश्चन सारा चीज, और जहां भी जो डाउट हो ग्रुप में हो ही तो उसको डाल के पूछ लिया करो। ओके सबसे सर। कह रहे हैं, किसी एक से नहीं। ठीक है नंदिनी, उसका तो आवाज ही नहीं आएगा। हाँ भाई। चलो ठीक है, फिर सॉल्व करो और पीछे का जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करो, दोनों चैप्टर्स के। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करंट शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड कर रहे हैं।